अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Okay, so we're now going to be covering what is the last military expedition of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the last ghazwa of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his entire seerah, in his entire life, and which is famously referred to as the Battle of Tabuk or ghazwa Tabuk. ठीक है. ग़ज़वा तबूक जो है उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि समझने की ज़रूरत है, उस क्या कहते हैं उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है. The first being the fact that essentially this was a battle that took place in the 9th year of the Hijri calendar, right towards the end of the Prophet ﷺ's life, and it happened in the month of Rajab. And at that point in time, जैसे lunar calendar जिस टाइम पे जैसे मूव कर रहा था, तो आप ऐसे समझें कि रजब वॉज अमंग्स द हॉटेस्ट ऑफ मंथ्स इन द हिजाज रीजन, राइट, जिसे कहते हैं ना गर्मी अपनी पीक पे थी. एंड इट वाज आल्सो वन ऑफ द हार्डेस्ट टाइम्स टू सॉर्ट ऑफ लीव योर सिटी बिकॉज मदीना मुनव्वरा में, बिकॉज मदीना वाज प्राइमरली एन एग्रेरियन इकोनॉमी. ठीक है, तो हालात ये थे या नौयत ये थी कि एक्चुअली जो क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना था उसका टाइम एंड जो है ना वो करीब आया हुआ था. ठीक है. अच्छा, थोड़ा सा इसकी रिलेटेबिलिटी जस्ट एज अ रिमाइंडर वो ये है कि आप समझें कि मदीने के जो अक्सर लोग थे, जहाँ आज भी अगर आप किसानों को देखें तो वो कोई सैलरीड लोग नहीं होते. ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे होते हैं कि ये एसेंशियली पूरा साल जो है ना, जब ये फसल या 6 महीने पे जब फसल हार्वेस्ट करते हैं तो वही फिर इनकी अगले 6 महीने की इनकम होती है. ठीक है, तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है किसान की ज़िंदगी में या लैंडलॉर्ड्स की ज़िंदगी में कि जहाँ उनको उस वक्त ये फसल हार्वेस्ट करनी है, तो उस पॉइंट पे ट्रैवल करना, उस पॉइंट पे कोई भी चीज़ करना वो पॉसिबल होता ही नहीं है. ठीक है, एंड आप सोचो कि अमिट्स दिस, ठीक है, क्या होता है कि जिहाद का तकाज़ा आ जाता है. राइट, अब इस पे सीरत में इख्तलाफ है कि ये जो तकाज़ा आता है जिहाद का, ये किस वजह से आता है. ठीक है, बिकॉज़ जो ग़ज़वा तबूक है ये इसेंशली रोमन्स के ख़िलाफ़ लड़ी गई है. ठीक है, एंड इसकी मुशक्क़तों में से एक और मुशक्क़त क्या है कि ये जो सफ़र था सहाबा का, इससे पहले सहाबा कराम ने एज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिहाद के लिए इतना सफ़र नहीं किया था. सो अकॉर्डिंग टू वन वो इट वाज अबाउट 1000 माइल्स. राइट, तो आप सोचो ना, आप इसको ऐसे समझें कि अगर हमें आज यहाँ से कराची जाना पड़ जाए, ठीक है, शदीद गर्मी, ठीक है, सहरा से गुजरना है, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू बी यूजिंग इज़ कैमल्स, एंड पूरा और 30,000 लोगों का काफ़िला है. तो बाय द वे जब काफ़िले इकट्ठे होते हैं तो वैसे ही मूवमेंट स्लो हो जाती है. इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, राइट, अबाउट 30-35 days it took the Sahaba Karam just getting there. Right, and to add to it, the last thing that you find in the books of Seerah is what that Medina was itself going through a time of famine and drought. Right, कि बहुत जो है क्या कहते हैं कहत था माल का, और बहुत जो है क्या कहते हैं एक मुश्किल थी उस एतबार से. अच्छा, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं. वो ये है कि वन वुड थिंक दैट अभी कुछ अर्सा पहले तो आप ग़ज़वा हुनैन से इतना माल गनीमत लेकर आए थे. ठीक है, so what happened to all of that, right? And you also know, by the way, the usul of ghanima is what, that 1/5 of it would go to the Prophet himself, which is a huge amount, right, if you do the maths of it, right? So what they say is this, that essentially, and this was ajib about the Sahaba, the Prophet himself, and even the Ummahat al-Mu'mineen, that whatever would come to them, they would not hoard or stock up. They would just give it all away in charity. Okay? It also shows to you that उर्दू में एक मुहावरा इस्तेमाल होता है ना कि कोने इतने खाली थे, ठीक है, they were living in such abject poverty even till date, right, कि whatever came, तो जो जिसकी भी जो मामलात थे उसको वो सही करते करते ही ना perhaps वो माल जो है वो चला गया था. आप होता है ना कि कभी आपको होता है कि आप किसी अपने घर में कोई बंदा ज़रूरतमंद है, उसको पैसे देते हो, कुछ अर्से बाद फिर पैसे मांगने आ जाता है, तो यू गेट अपसेट, यार अभी तो तुम्हें लाख रुपये दिया था तो किधर गया. एंड when that poor guy tells you what happened to that लाख रुपया, you realize कि अच्छा इसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी शायद इतने कर्जे थे, आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ थे. So you could generally argue that the state of the Muslims still, affluence at a societal level had still not come. And वो जो societal level पे वाकई true affluence आएगी ना, हालांकि post हुदैबिया हालात चेंज होना शुरू हो जाते हैं, वो एक्चुअली आएगी उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में. राइट, खुलफ़ाए राशिदून के दौर में जो है ना वो नैरेटिव सही चेंज होता है, और वो उमर बिन ख़त्ताब के दौर में और हज़रत उस्मान के दौर में फिर आपको प्रॉपर्ली नज़र आता है. ठीक है, कि बैतुल माल भर जाता है, गरीब लोग नहीं मिल रहे आपको माल देने के लिए, वो सारी चीज़ें तब नज़र आती हैं. ठीक है, सो देयर इज़ अ लॉट इन दिस बैटल, राइट, देयर इज़ अ लॉट इन दिस बैटल के गर्मी की शिद्दत है,
खाने पीने को कुछ है नहीं, आपको लिटरली अपना ब्रेड एंड बटर जो आप 6 महीने से जिस पे बैंक कर रहे थे वो छोड़ के जाना पड़ रहा है, सफ़र बहुत लंबा है, बहुत तवील है, ठीक है। एंड येट अजीब बात क्या है कि ये गज़वा, ठीक है, ये वाला जिहाद फ़र्ज़ ऐन था, ये फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं था, ठीक है। यू हैड फॉर सम ऑफ द बैटल्स दैट द प्रॉफिट वुड मेक पीपल वॉलंटियर, whoever wants to go will go, right? This one particularly सूरह तौबा की अक्सर आयात एक्चुअली इस मौके पर उतरती हैं, तो every single companion was required to travel, every single companion was required to travel, there is no exception, ठीक है, whatsoever, right? And that is what will set up a very interesting story in terms of the few companions that do not travel alongside the hypocrites, right? And Ajib, the ayat of Surah Tawbah, and I think this is the 38th verse of Surah Tawbah, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं दैट या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है, कि कि ईमान वालो मा लकुम इज़ा क़ील लकुम, कि तुम्हारे साथ क्या मामला है, व्हाट इज़ द मैटर विद यू दैट व्हेन यू आर टोल्ड टू गो फोर्थ इन द कॉज ऑफ अल्लाह, ठीक है, यू एसेंशियली एडहेयर टू दिस अर्थ, कि तुम इस ज़मीन को, अपनी ज़मीन को चिपके रहते हो। अब इससे दो मानी हैं, ठीक है, कि एक ये कि कि तुम अपने एरिया से निकलने को तैयार नहीं हो, कि तुम अपने मालो दौलत के बारे में सोच रहे हो, तुम अपनी हार्वेस्ट के बारे में सोच रहे हो, राइट। आर यू सेटिस्फाइड, राइट, कि अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या पूछ रहे हैं, अरज़ी तुम बिल हयात दुनिया मिनल आखिरा, ठीक है, कि क्या तुम इस बात पर राज़ी हो, ठीक है, कि तुम दुनिया को तरजीह दे रहे हो आखिरत के ऊपर, राइट। और फिर क्या फरमा रहे हैं, फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरा इल्ला कलील, कि क्या चीज़ है दुनिया की ज़िंदगी मा सिवा के से कि खेल कूद के उसके, और आखिरत तो यानी बहुत इसके वो है। एंड यू थिंक बिकॉज आज हम ये आयात पढ़ रहे होते हैं एंड बयानात में भी यूज़ हो रही होती है ना कि दुनियादार लोगों को समझाने की ज़रूरत पड़ रही है। एंड रिमेंबर दैट द कुरान इज़ डायरेक्टली एड्रेसिंग द सहाबा। एंड वाई इज़ द कुरान एड्रेसिंग द सहाबा, जो मैं आपको पिछले सेशन में भी बात कह रहा था कि एवरी सिंगल वन ऑफ अस नीड्स अ रिमाइंडर, वल्लाही, एंड वी नीड इट टाइम एंड अगेन। द सहाबा और पीपल अंडरस्टैंड, यानी अगर मैं ये इससे पहले कोई 20 गज़वात लड़ चुके हैं, कितनी शहादतें देख चुके हैं, ठीक है, परहैप्स एवरी कंपेनियन हैज़ समबडी जो शहीद हो चुका है उसकी एक्सटेंडेड या क्लोज फैमिली में, कितना माल दे चुके, राइट। एंड येट अगर अल्लाह ये आयत उतार रहे हैं ना, तो इसका मतलब है इसकी ज़रूरत पड़ रही थी, इसका मतलब है कि इट वाज हार्ड एंड अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये तंबीह करनी पड़ी, ये चीज़ सहाबा को याद दहानी करनी पड़ी कि तुम क्यों रुक रहे हो, राइट। एंड ये चीज़ हमें समझना है कि वी सिमिलरली नीड द सेम रिमाइंडर्स, राइट, कि हमें बार बार ये याद दहानी जो है ये चाहिए होती है, राइट। सो बड़ा मुश्किल किस्म का कॉन्टेक्स्ट है ग़ज़वा तबूक का, राइट, बड़ा मुश्किल किस्म का कॉन्टेक्स्ट है। एंड अमंग्स्ट द रीज़न्स जिसको कोई भी 100% साइट नहीं कर सका, बट एक नोशन ये है कि कि रोमन्स जो है वो ऑलरेडी एक प्रेपरेशन में थे, और एक ख़बर ये थी कि वो 1 लाख की फ़ोर्स के साथ मदीना मुनव्वरा को अटैक करना चाहते थे। कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स उससे डिसएग्री करते हैं, कुछ कहते हैं कि प्रॉफिट ने प्रीएम्प्टिवली जो है ना उनके उस थ्रेट को रिस्पॉन्ड करना था। बट एक अकाउंट ये भी है कि परहैप्स ये अल्लाह की तरफ से डायरेक्टली हुक्म था कि यू हैव टू मार्च टू दीज पीपल, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइट दिस बैटल। एंड दे से दैट वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस इज दिस दैट दिस वाज लाइक द फाइनल टेस्ट फॉर द सहाबा कराम, राइट। यानी इसके बाद जो टेस्ट है ना वो एक्चुअली सबसे बड़ा है, that is the passing away of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if you think about it. But in terms of ghazawat, right, this was like the final call to jihad, and it was really being tested, ठीक है, that what are the sahaba made of, right, कि what is going to happen, what is not going to happen. And again I want you all to remember in context कि Allah will test people time and again to build up, ठीक है, people in a manner that they don't even realize. एंड अभी प्री द क्लास जो बात हो रही थी ना कि मसला क्या हो गया कि जो दुनिया में आसाइश और आसानी आ गई है उसकी वजह से नुकसान कौन उठा रहा है, हम उठा रहे हैं, राइट, कोई और नहीं उठा रहा है, ठीक है। दिस नोशन ऑफ लग्जरी दैट वी सॉर्ट ऑफ केप्ट द वर्ल्ड इनटू, तो वी आर एट लॉस इंडिविजुअली, कलेक्टिवली, इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, राइट। एंड द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियलाइजेस दैट दिस इज़ अ हार्ड टाइम, राइट। एंड what he does, and इस गज़वे के बारे में particularly है because understand the context कि financially मुसलमान tied down है, ठीक है। and just like by the way modern warfare requires a lot of money, ठीक है, कि आज भी जब जंग लड़ी जाती है तो one of the reasons ये मुल्क जो है ना जंगों से बाहर निकलते हैं, ठीक है, is because financially कभी कभी इनको realize हो जाता है eventually कि sustainable नहीं है। the same
was the case at that time as well, right? हथियार हैं, खाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना जिनको आपने ट्रैवल करते हुए उसका ख्याल रखना है, उन सबको वो करना है. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना मिंबर पे खड़े होते हैं, ठीक है, and he starts fundraising, as you would say, right? And you know, again, you have to understand that there is no sharam in doing that. If you were asking for the sake of for the sake of the deen of Allah, for the sake of wo, there is no sharam in that. And you know, one would think that perhaps some Sahaba would say that, Ya Rasulullah, you know, कितनी दफ़ा आप मांगेंगे, right? आप सोचो ना कि कितनी दफ़ा तकाजा किया गया है. And it is also अजीब, right, that the same names will stand up again and again. The same names will stand up again and again. And you know, for us what happens is this, you know, we're sitting here and if Naseeha needs something, so I will stand up and say, and perhaps Salahuddin bhai will stand and say, you know, I'll give this. अब दूसरी दफ़ा वो दोबारा खड़े होंगे तो मुझे शर्म आ जाएगी, है कि नहीं यार आप हर दफ़ा करते हैं, भी करते हैं. And because you know, there is this natural haya that we have. And you know, the Prophet calls for this and Hazrat Usman खड़े हो जाते हैं. And he says that I will give you 100 camels. I will give, you know, 100 camels in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and I will give whatever they carry. ठीक है ना. What that essentially meant was this, कि वो सिर्फ ऊँट नहीं दे रहे थे, हज़रत उस्मान का एक काफ़िला आ रहा था, ठीक है. तो वो उन्होंने असल में ये कहा कि उस काफ़िले में से 100 ऊँट, ठीक है, प्लस जो कुछ उसके ऊपर है, ठीक है, every bit of it I am giving, right? And then the Prophet asked for more, ठीक है, generally to the people. And Hazrat Usman stood up again and he said, I will give 200 camels, ठीक है, and whatever is on them. And the Prophet then asked for more. Why did he ask for more? Because more was still needed. And Hazrat Usman stood up again, ठीक है, and he said, I will give 300 camels and everything that is there on it, right? Which by the way perhaps meant whatever was there in the. And you know, you think how hard is it? One, it points out by the way to the wealth that Sayyidina Usman had by this time, okay? Like Allah had blessed his wealth, right? But you know, अभी सोच लो ना, फुरकान अपने कंटेनर देगा हमें, ठीक है, अपनी गाड़ी देगा जो नीचे खड़ी है, हम तो कब से इशारा भी कर रहे हैं, ठीक है. हाँ, मैं नहीं दूंगा यार, ये नहीं, बहुत आसान होता है कहना चाहिए, बहुत आसान होता है. But to give up, you know, perhaps Hazrat Usman had invested in this caravan, had waited for the Prophet for months. He certainly had a plan. And you know, in the spur of the moment, he stands up and he says, 100, 200 and 300, right? If whatever it is, okay, I will give. And wallahi, it is worth every bit, because the Prophet ﷺ said after this that Usman has no sin after what he has done today, right? कि हज़रत उस्मान का कोई गुनाह नहीं है after what he has done today. Now this is by the way like a general bisharat. पहली बात ये समझें, if any one of you ever does fundraising, ठीक है, you cannot say this, ठीक है. And if you see us saying it, ठीक है, so that is not true, right? So this is obviously unique to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, ठीक है. By the way, just on a side note, this does not even make Sayyidina Usman मासूम अनिल खता, ठीक है. It is just in reference to the fact कि इस सदक़े की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ने हज़रत उस्मान के आज से पहले के सारे गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए. But you know what an honor to sort of give in the path of Allah subhanahu wa ta'ala and then to have that, right? So this is one companion. The Prophet, by the way, still continues to ask. And why would he not ask? I will explain this to you, ठीक है. And then the famous second story which you have all heard, ठीक है, कि the other two companions, right, Hazrat Abu Bakr and Sayyidina Umar, ठीक है, they are at their own, जैसे कहते हैं ना, they are at their own game कह लो, agenda कह लो, कि Hazrat Umar is thinking कि this is time, ठीक है, where essentially I will give more than Abu Bakr, right? And he takes literally half of his household, right? Guys, by the way, you know, you think about this, giving up half of your household is not easy. Imagine this right now, आपके पास जो कोई half household का मतलब है कि जो कुल assets है ना उसका half दे देना. मैं तो नहीं दे सकता, मुझे पता है. मैं 1/10 नहीं दे सकता. तो you know, when we give really, ठीक है, वो जो कि हम पे बोझ था. तो उमर takes half of his household and that is quite in abundance, ठीक है. And he is thinking कि perhaps आज मैं किसी एक अमल में ना अबू बकर से सबकत लूँगा. अच्छा, by the way, this is a beautiful competition. ये ना आप सब में भी होना चाहिए. You know, if there's anybody that you envy, positive envy, right, in terms of deen, जिससे आप रश करते हैं, हसरत करते हैं कि काश मैं इससे नेक हो जाऊँ, ठीक है, तो you can say कि you know, आज जो है ना कभी किसी की, आज मैं इससे ज़्यादा करूँगा, right? क्या, yeah. And Umar, that was the spirit in the heart of Umar. And you know, he brings that to the Prophet ﷺ, and the Prophet asks him that, Umar, क्या छोड़ के आए हो? And he says that
I left half of my household, and then there is Abu Bakr, right? Who's brought his stuff as well. And the Prophet asks him that, Abu Bakr, what did you leave behind? And Abu Bakr has nothing to say but to the fact that I've just left Allah and His Messenger in my house. How he did that was ajeeb, right? How he did that was ajeeb. By the way, this is not the first time. Remember when we were doing hijrah? Uska zikr aise nahi aata. Abu Bakr literally had taken everything from his house. All money he had taken. Piche kya reh gaya hoga? That's what you find, right? So this becomes more special because it's done in a more literal sense और Hazrat Umar से उसकी वजह से. But Sayyidina Abu Bakr ने कितनी दफ़ा दिया है और कितना दिया है is ajeeb. And you think that can we reach this today, right? And we can't, right? We just can't reach that today. And I'll tell you in context of fundraising for Naseeha, because for example for us this is a passion project, right? So एक realization, मैं रमज़ान के फंड रेजर से पहले ना जब मैं I was stepped up to give the बयान, I thought to myself कि यार मैं खुद तो कोई pledge ही नहीं किया हुआ. I might as well, I have to pledge something which should be big enough, right? कुछ तो हो. And I mean I pledged something but not big enough, I'd still be honest about it, right? कि I could have done a lot more. But then हम अपने आप से घबराना शुरू हो जाते हैं. And people of deen have this expectation कि नहीं कोई और ही देंगे, कि जी हमने तो ज़िंदगी दी हुई है. एक होता है ना कि नहीं हमने तो ज़िंदगी दी हुई और क्या दें. इन्होंने कम ज़िंदगी दी थी. आप सोचें ना कि हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर उतना माल दे रहे हैं कि अगर ये कोई हक रखता ना ये कहने के लिए कि भाई हम तो सब पहले ही दे चुके हैं, हम तो खुद मौजूद होते हैं, वी आर द स्टार सहाबा, एंड देन दे स्टिल गिव. सो why am I stressing on this? Again, it's a realization. I am realizing, we all have to realize the Sahaba is special for a very different reason. वो गेम को उस सतह पे उठा चुके थे और उठा रहे होते थे कि आपकी और मेरी सोच भी उधर नहीं जा सकती. We can only but appreciate perhaps कि यार what sort of people were they. And then the beauty of this, and by the way there is no mention of Hazrat Ali, Allahu Akbar, because the poor man really had nothing to give. I'm sure he gave something, but he's somebody that he really, but it's ajeeb कि how Hazrat Ali would really always still be there, right? He would really always be there in everything, because maal hi har cheez nahi hoti, right? So if you can't compete in one thing, or if you don't have one thing, Allah blesses you through another. The second is there is this famous story of a companion who wanted to give and did not have anything, and he works the entire night, right? Abu Aqil रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी रात मजदूरी करते हैं यहूदी के पास, और उसके बाद चंद सा खजूर मिलती है, ठीक है, और अब वो खजूर लेकर जो है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ नरेशन अपनी कमीज़ में खजूर लेके जा रहे हैं. एंड देन ऑन द वे ही मीट्स अब्दुल्ला इब्न उबई और ये मुनाफिक लोग, और ये देख कर जो है ना इनका मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं. दे लिटरली स्टार्ट टू लाफ एट हिम बिकॉज दे रियलाइज ही इज गोइंग टू गिव, ठीक है, एंड दे नो व्हाट द अदर्स हैव गिवन, एंड दे मॉक हिम एंड दे से amongst the comments, one of the comments is कि तो वाकई लगता है कि मुसलमानों को तेरी खजूरें चाहिए, देंगे कि ये उनको चाहिए, ठीक है. एंड देन वन ऑफ देम सेज कि व्हाट सबसे ज़्यादा तुझे ज़रूरत है इसकी. दे मॉक हिम फॉर हिज पॉवर्टी एंड दे से कि डोंट गिव, तुम्हारी अपनी हालत देखो, तो just keep them for yourself. And the Prophet is the man that he is, he takes the dates, spreads them over the galla and says कि इसकी वजह से बरकत हुई है. By the way, I'll give you one more perspective, because जब मैं तैयारी कर रहा था ना, one of the books will mention, and other accounts corroborate that as well. सैयदना उमर कहते हैं कि जब हम इस सफ़र पे निकले इतनी मुशक्क़त थी, इतनी किल्लत थी खाने की ड्यूरिंग द जर्नी एज वेल. अब अच्छा वाई इज़ दैट, आप सोचो ना, इन्होंने जो कुछ दिया, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव उससे आपने वेपन्स भी प्रोक्योर करने, ज़रा भी ख़रीदनी है, सवारियाँ भी हैं, इस सब के देने के बावजूद मैं आपको बताता हूँ कि कई सहाबा जो कि जंग के लिए तैयार थे, उनको नबी अलैहिस्सलाम को लास्ट मिनट पे ना करना पड़ा इस वजह से कि उनके लिए सवारियाँ नहीं थी. एंड दे क्राइड, सो दे वर दे कुडंट गो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो मुकल्लिफ नहीं रहे थे, क्योंकि सवारी के बगैर ये सफ़र नहीं हो सकता था. यू कैन डू 1000 माइल्स विदाउट एनी वो. तो आप सोचो कि कितनी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है. सो वो रिक्वायरमेंट, मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स जब पूरी होती हैं, जब सफ़र शुरू किया जाता है, तो हज़रत उमर कहते हैं कि अव्वल तो पानी नहीं था, एंड होता ये था कि हम सहरा में सफ़र करते करते जो है ना, हम में से कुछ लोग पानी की तलाश में जाते थे रुक के, जब काफ़िला रुका हुआ इधर उधर, एंड वी वुड कम बैक विदाउट वाटर, even more thirsty and even more tired, right? So that, and he said that there came a point
where two people would share one date. Like पूरे दिन का मील क्या था कि एक खजूर 2 बंदों पर. And then he said कि we would eat it, and then later जब हमें भूख लगती थी तो उसी खजूर की जो गुठली है ना उसको हम चूसा करते थे. And you realize right now over here कि अबू अकील की खजूर literally भी कितनी ज़रूरी थी. That one could argue that perhaps his dates sufficed the entire army, ठीक है, or one portion of the army, ठीक है, for at least a day. Otherwise वो शायद भूख से जो है ना हो जाते. So you don't realize what you are contributing in a baraka sense, what it can do, and even in a literal sense. Bad example, but in a cricket match, at times one run is crucial, but you realize it when you see the chase. Because when a team wins or loses by a run, you realize कि वो एक extra wide, एक extra no ball क्या करती है. That's what it is, right? So hence the Naseeha of the Prophet in one of the hadiths, I don't remember the full hadith, that do not hold things that are good in disdain. ये fiqh of दावा में हमने पढ़ा भी था, ठीक है, कि जो खैर की चीज़ है ना उसको कभी भी कमतर मत समझो, ठीक है. Do not hold things that are good in disdain, right? So everything that you do has an impact. So this is the context in which essentially this battle is built up to, right? And the Sahaba again they don't have a choice to say no, right? They don't have a choice to say no. And I want you to understand that when you are going forth with an army of 30,000 people, imagine 30,000 people. Like I want you to imagine a crowd. 30,000 people is a lot of people, right? Generally आपके stadiums की attendance 30-40,000 पे एवरेज करती है, तो आप सोचो ना कि कितना वो होता है, रश होता है, ठीक है. सो उस 30,000 के लश्कर को मैनेज करना बहुत मुश्किल है. इमेजिन आप, और बाय द वे दिस ऑल्सो शोज टू यू कि बदर पे, ठीक है, आप 313 थे, अब आप 30,000 हैं. तो हाउ क्विकली द नंबर्स हैव चेंज्ड इन अ स्पैन ऑफ लेस देन 10 years, राइट? So obviously it was not possible for the Prophet sallallahu alaihi wasallam to track every single person down, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह करेंगे किस तरह नहीं करेंगे. So now the rest of the part before we do the battle itself is essentially the famous story of a companion by the name of Hazrat Kaab raziyallahu ta'ala anhu. और ये जो hadith है बहुत मशहूर है, and it is something that the hadith itself has been narrated by his son Abdullah, ठीक है, and he is narrating from his own father, ठीक है. And I will read the hadith to you one by one, and inshallah we'll have reflections on this. तो अब्दुल्ला कहते हैं अपने वालिद से that I did not remain behind Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam in any ghazwa, ठीक है, that he fought except the battle of Tabuk, and I failed to take part in the battle of Badr. तो 2 जंगें हैं जो मैंने छोड़ी, एक ग़ज़वा तबूक है और एक ग़ज़वा बदर है. But he says Allah subhanahu wa ta'ala did not admonish anyone who had not participated in the battle of Badr, for in fact Allah's messenger had gone out in search of a caravan of Quraysh till Allah made them and their enemy meet without any appointment. यानी बदर के नोशन में what he's trying to say is this कि जो लोग गए थे उनको पता ही नहीं था कि ये जंगे बदर होने लगी है, वो गए किसी और चीज़ के लिए, तो इसलिए हमारा उसमें ना शिरकत करना जो है ना कोई एतराज़ नहीं था किसी भी उसमें, ठीक है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय द वे कि ये जो अहले तशी एतराज़ करते हैं ना हज़रत उस्मान पे, ठीक है, तो ये एक दलील उनके एतराज़ का यहाँ भी जवाब बनता है कि जैसे कि हज़रत उस्मान जो है ना उन्होंने बदर में भी हिस्सा नहीं लिया था, ओहद में ही सॉर्ट ऑफ टर्न बैक. तो बदर में हिस्सा इसीलिए नहीं लिया था बिकॉज एक तो इस तरह अपॉइंटेड नहीं था जो ये कह रहे हैं, दूसरी बात ये उनको नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद ये कहा था कि अपनी बेटी का ख्याल रखें आप, राइट, अपनी बीवी का ख्याल रखें जो अल्लाह के नबी की घरवाली थी, ठीक है. So he says that I witnessed the night of Aqaba with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and when we pledged for Islam, I would not exchange it for the battle of Badr, although the battle of Badr is more popular amongst the people than that. You read this sentence and you realize कि आप किस सतह के सहाबी की बात कर रहे हो, ठीक है. He is as-sabiqun al-awwalun from the people of Medina, right? He is amongst the people जो अकबा पे थे, तो अकबा पे तो is just a very small core group of people. He is saying कि मैं उस बैत पे साथ था, ठीक है, मैं उस बैत पे साथ था. एंड अगेन गाइस द रिमाइंडर फॉर अस, जो हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की आजमाइश आती है, पकड़ आती है, ठीक है, जब इंसान कुछ एक शख्स जो अकबा पे है, ठीक है, आप देखेंगे कि अब उनके साथ क्या होता है कि हाउ अ लिटिल लापरवाही,
leads to such a big incident, right? So, none of us should think that because हम दीन पढ़ रहे हैं, हमने दाढ़ियाँ रख ली हैं, हमने ये कर लिया है, हम दीन पढ़ाते हैं, तो हम invincible हो गए. There is absolutely no guarantee of that. ठीक है. As for my news, ठीक है, now he comes to the battle. ठीक है, I had never been stronger or wealthier than I was when I remained behind the Prophet sallallahu alaihi wasallam in this battle. ठीक है, अब वो बताना शुरू करते हैं कि never I had 2 she camels before. ठीक है, यानी he says कि मेरे पास इससे पहले कभी ये नहीं था कि 2 सवारियाँ मौजूद हों. ठीक है, बट इस जंग से पहले मेरे पास 2 सवारियाँ थीं. और क्या कहते हैं, whenever the Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted to make a ghazwa, he used to hide his intention by apparently referring to a different battle till it was the time of the ghazwa. यानी तैयारी में अल्लाह के नबी exactly नहीं बताया करते थे, एक general element of secrecy होता था. बट वो क्या कहते हैं कि ये वाहिद ग़ज़वा थी जिसमें अल्लाह के नबी ने बहुत पहले इजहार कर दिया था कि हम कहाँ जा रहे हैं. और क्यों किया था? बिकॉज सफ़र इतना तवील था, इतनी मुशक्क़त थी, इतना सब कुछ था कि नबी अलैहिस्सलाम चाहते थे कि सहाबा बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ जाएं. ठीक है. सो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम announced to the Muslims clearly, so he informed them clearly of the destination he was going to. Allah's messenger was accompanied by a large number of Muslims who could not be listed in a book, namely a registry. यानी इतनी तादाद थी, 30,000 कहा जाता है. ठीक है. अब हज़रत काब क्या कहते हैं? Any man who intended to be absent would think that the matter would remain hidden unless Allah subhanahu wa ta'ala revealed it through divine revelation. right? मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊँ. ठीक है, एंड ये तजर्बा है सिर्फ. ठीक है, अगर अल्लाह ने आपकी इस्लाह करवानी हो ना, एंड आप डंडी मारने का सोच रहे हो, ठीक है, तो अल्लाह का एक ज़बरदस्त निज़ाम है कि जिन लोगों को अल्लाह ने आपकी इस्लाह के लिए मुंतखब किया है ना, जो आप गलती करेंगे ना वो वही पकड़ लेंगे. ठीक है, हम आपस में हंसा करते थे जब हम शेख कमाल के साथ थे कि वी वुड डू खिदमत वर्क, जो भी वो चीज़ थी. ठीक है, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ये साथ से पूछ लो, मोइन से पूछ लो. जब हम सारी चीज़ कर लेते थे ना, जो चीज़ हमने छोड़ी होती थी ना, बस सवाल उसी पे होता था. एंड वी विटनेस दिस फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम कि बस वो सीधा सवाल ना उनका होता ही था. ऐसा ना कहता था यार ये नसीब में यही, ठीक है ना, और फिर इस्लाह होती थी. ठीक है, सो आप देखो तो हज़रत काब एग्जैक्टली बात कह रहे हैं कि 30,000 के लश्कर में एंड विद द लाइक्स ऑफ अबू बकर, उमर एंड सच ग्रेट कंपेनियन, एक बंदा गायब भी हो जाए ना तो पता ही नहीं चल सकता. ठीक है, एंड यू विल सी हाउ अल्लाह फ्लिप्स दिस. एंड ही सेज कि ऑब्वियसली ही इज सेइंग व्हाट, कि वही के अलावा. ठीक है, हम कहेंगे कश्फ के अलावा. आप माने ना माने, खैर कश्फ तो कहो ना कहो, बट इट्स समथिंग दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी के दिल में बात डाल सकते हैं विदाउट अ डाउट. So he then sort of gives this notion of वो. Then he says, so Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam fought that battle at a time when fruits had ripened and the shade looked pleasant. यानी गर्मी बहुत थी तो लोगों को छाँव प्रेफर्ड थी, फसल वो हार्वेस्ट करने के टाइम आ गई थी, मैं आपको बता चुका हूँ. ठीक है, एंड सहाबा और अल्लाह के नबी जो है ना, इन्होंने जंग की तैयारी करना शुरू कर दी. एंड ही सेड आई स्टार्टेड टू गो आउट इन ऑर्डर टू गेट माई सेल्फ रेडी एज वेल अलॉन्ग विद देम, बट आई रिटर्न विदाउट डूइंग एनीथिंग. तो ही सेज लिटरली आई वुड गो आउट और मैं वापस आ जाता था कि अच्छा यार बाद में करेंगे, आराम से कर लेंगे दिस. एंड आई वुड से टू माई सेल्फ आई कैन डू दिस, राइट. सो आई केप्ट ऑन डिलेइंग इट every now and then till the people got ready and the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and the Muslims along with him departed, and I had not prepared anything for my departure, and I said I'll still prepare. ठीक है, so वो दिन भी आ गया जब सहाबा निकल गए और मैंने क्या कहा कि मैं भी निकल जाऊंगा. ठीक है, 1 or 2 days after him, and then I'll join them तेज चल के. ठीक है, in the morning following their departure I went out to get myself ready but then returned having done nothing. ठीक है, तो मैं अगली सुबह भी निकला और फिर मैं वापस आ गया. देन ही सेज मैं उससे अगली सुबह भी निकला एंड मैं फिर वापस आ गया. ठीक है, एंड ही सेज कि सच वाज द केस विद मी, यानी मैं करता रहा. ठीक है, हत्ता कि वो मौका आ गया कि मैं जो है ना आई रियलाइज कि टाइम इज़ अप. ठीक है, एंड ही सेज दैट इवेंचुअली व्हेन आई देन वेंट आउट इन द सिटी, ठीक है, एंड वॉकड अमंग्स द पीपल, यानी अमंग्स द पीपल हु वर लेफ्ट ऑफ, it grieved me because I could not see anyone around me. ठीक है, but people who were accused of hypocrisy or the one who were terribly weak people, यानी बहुत ज़ईफ़ कम बड़ी उम्र के लोग थे, who Allah himself had excused, right? That's it. By the way, this is अजीब, this is peer pressure, right? हमें भी कभी फील होता है, कभी you miss on something and then you realize पीछे जो है ना कोई भी नहीं रहा,
ठीक है. तो you start feeling it कि यार क्या. तो this is what he's saying. He says all of a sudden Medina is empty. There is nobody. And all I see are people that we think, you know, हमें पता है, हमें अंदाज़ा था कि ये मुनाफिकीन ही है, ठीक है, या बहुत ज़ईफ़ लोग हैं. तो मुझे तो चलना भी अजीब होता जा रहा था मेरे लिए कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे होता. एंड देन ही सेज कि आई विश आई हैड डन सो. इन बीच में कहते हैं कि काश मैं उस वक्त भी निकल जाता, राइट. कि आई रियलाइज़ कि अगर अभी भी मैं निकलूँगा मैं लेट पहुँचता. बट एंड ही सेड आई डिडंट डू इट. एंड सो मैनी टाइम्स, you know, this feeling is there in our heart that, you know, we miss something and then we wish कि, you know, हमें पता है हम लेट हो जाएंगे और हम नहीं जा पाते. एंड वल्लाही at times, you know, getting late even helps. मैं बहुत दफ़ा ज़िंदगी में, you know, earlier in the days realize किया कि अगर आप सफ़र कर लो ना अल्लाह के रास्ते में, it always benefits. It just always benefits, right? And when you don't do it, then you don't do it. ठीक है. Okay, now is the next part which we were speaking about. He says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not remember me. Obviously 30,000 people until he reached Tabuk, right? So while he was sitting amongst the people in Tabuk, he said, what did Kaab do? So out of nowhere, you know, Rasulullah sallallahu has Kaab के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आप and it was divine inspiration obviously, right? And he says that a man from Banu Salama said, Ya Rasulullah, he has been stopped by his two burdas. यानी ये अपने दो खूबसूरत लिबास की वजह से चला गया. एंड हिज लुकिंग एट हिज ओन फ्लैंक्स विद प्राइड. तो यानी किसी ने जो है ना तंजिया तौर पे मेरे बारे में कहा कि उसको उसकी माल की कसरत ने या उसको फ़लानी चीज़ ने रोक दिया है, ठीक है. एंड देन मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सेड, व्हाट अ बैड थिंग यू हैव सेड बाय अल्लाह या रसूलुल्लाह, वी नो नथिंग अबाउट हिम बट गुड. ठीक है. अभी देखो ये भी कितनी ज़बरदस्त चीज़ है. एंड आप देखें आज भी हमारे बीच यही होता है. मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ यार कि वो हाशिर नहीं आया, ठीक है. एंड आप में से कोई कहता है कि शेख उसको उसके पैसे ने और क्या कहते हैं जो है ना अरबी की क्लासों ने धोखे में डाल दिया, ठीक है. यार ये बड़ी एक नेचुरल सी कॉन्वर्सेशन है ना. एंड देन, यू नो, देयर हैज़ टू बी समबडी दैट स्टैंड्स अप एंड सेज कि हम हाशिर के बारे में जो है ना अच्छाई के अलावा कुछ नहीं जानते. ऑब्वियसली दूसरा वाला झूठा हो सकता है, ठीक है. बट यू नो, सो एग्जैक्ट वो सहाबा भी है ना कि देयर आर पीपल हु विल, यू नो, लिटरली टेक ऑन टू समथिंग एंड मेक अ कॉमेंट, एंड देयर आर पीपल हु विल से गुड, राइट, कि उनके किरदार के बारे में. And it affects you, right? It affects you. So, and obviously he knows all of this because the later people are narrating to him what happened, right? So, when a leader knows his followers well and knows from amongst one of good and diligence, he will also notice his absence, right? So, he's saying कि अल्लाह के नबी को, you know, कि जब वो अपने लोगों को जानते होते हैं तो वो फ़ौरन जो है ना पहचान लेंगे, पकड़ लेंगे. Although there were others who stayed behind, the Prophet sallallahu alaihi wasallam particularly mentioned Kaab out of care and seeking goodness for him as a true believer, right? So now what happens is this कि हज़रत काब कहते हैं कि when I heard that he sallallahu alaihi, so ये खैर conversation हुई. अब उसके बाद ग़ज़वा होती है, ठीक. But I'll complete this full story and we'll do the ग़ज़वा later, right? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत काब का पूछ लिया और सहाबा ने यही जवाब दिया. और उसके बाद, you know, there was an end to the conversation. They had a battle to fight, right? But this story we're doing from Hazrat Kaab's perspective. So he then says that then I eventually found out that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was on his way back to Medina, right? And you know, this is also ajeeb. And he said, I became preoccupied in my concern and began to think of false excuses, saying to myself, how can I avoid his anger tomorrow, right? You know, कभी-कभी जब आप गड़बड़ करते हो ना, when you, तो you know, you are at peace because you think we'll sort it out later. And almost in the hadith what is implicit is this कि अस्काब कह रहे हैं कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला. And I started realizing they're coming back. And जो मर्जी हो जाए, and understand by that time हज़रत काब को ये नहीं पता था कि अल्लाह के नबी ने मेरे बारे में पूछ लिया हुआ है. ये तो अब वो हदीस तो रेट्रोस्पेक्ट में नरेट कर रहे हैं ना. बट उनको ये ज़रूर पता था कि जब वापस आएंगे तो पूछा जाएगा हर बंदे से, ठीक है. And he says that, you know, I became preoccupied in my concern. And wallahi, this is for all of you to learn, right? कि क्या करना है और क्या नहीं करना, because जब पूछताछ होती है. And began to think of false excuses, saying to myself, how can I avoid his anger tomorrow? And I took the advice of wise members of my family in this matter. Okay, when it was said that the Prophet ﷺ had come near, all the evil false excuses left my mind, and I knew well that I could never come out of this problem by forging a false statement. It was then that I decided firmly to speak the truth. Right? Now, you know, I think हम बहाना जो है ना बहुत ज़बरदस्त बनाना आता है हम सबको. आप मुझे एक बात बताएं, चलें, पिछले 4 साल में,
या 3 साल में, जब से आप मदरसा पढ़ रहे हैं, छुट्टी करके कितनी दफ़ा झूठ बोला या बहाना बनाया? अच्छा, एग्जैजरेटेड बहाना, ठीक है, नहीं बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। यानी वी ऑल डन दैट, एवरी वन ऑफ अस डन दैट। देखो अल्लाह का वली होगा जो इक्का दुक्का शायद हो ऐसे लोग, हम सब ये कर रहे होते हैं। Now obviously we're not equating this to jihad fi sabilillah and the Prophet and the Sahaba, but you know these stories make you realize आज हमारी ज़िंदगियों में यही challenges है, right? And you know होता ये है कि जब हमारी पकड़ आती है ना, तो हम exactly यही सोच रहे होते हैं कि हम क्या बहाना बना सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, नॉट जस्ट इन कॉन्टेक्स्ट दीन, इवन दुनिया में हम यही कर रहे होते हैं, राइट? एंड आप देखोगे हज़रत काब को भी लोग यही मशवरा देते हैं कि यार बहाना बना लो, एंड ही रियलाइज़ कि इवेंचुअली मुझे एक बात रियलाइज़ होती है कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड आप सोचो ना कि उसका नुकसान देखो कैसा है कि व्हाट मेड हिम रियलाइज़ परहैप्स द फैक्ट कि यार व्हाई वाज आई डूइंग इस्लाम इन द फर्स्ट प्लेस। आप सोचिए ना कि अगर आप मदरसे ना आके झूठ बोल रहे हो तो व्हाई आर यू डूइंग इट इन द फर्स्ट प्लेस? तो अपनी चॉइस से आए हो, अपने शौक़ से आते हो, बज़ाहिर अल्लाह का दीन का इल्म हासिल करने आते हो, ठीक है। अगर उसमें भी झूठ बोला जाएगा तो ये तो एक्चुअली ऐसा है कि ये हो कि नफल करके डिज़ास्टर क्रिएट करना, ये तो फ़र्ज़ है भी नहीं। खैर सहाबा के लिए तो फ़र्ज़ था, ठीक है। एंड यू नो कभी कभी ये कॉन्वर्सेशन ना इंसान अपने आप से खुद कर रहा होता है, और ख़ुद इसेंशली वो क्या करता है कि रियलाइज़ करता है कि नहीं मुझे सच ही बोलना है, राइट? एंड दैट्स जस्ट तदब्बुर, राइट? दैट्स जस्ट रिफ्लेक्शन एंड देन डूइंग दिस टू सेल्फ. So he says that finally the Prophet ﷺ arrived in the morning, and whenever he returned from a journey, he would go to the masjid, sit for a while with the people, offer 2 rakat prayer therein, and then sit for the people, right? तो ये सब उनका मामूल था, आते थे मस्जिद में बैठते थे, लोगों के साथ बैठा करते थे, 2 रकात शुक्राने के पढ़ते थे. By the way, this is a sunnah we can pick. जब भी हम सफ़र से वापस आएँ तो हम 2 रकात शुक्राने के नफल पढ़ें, जो भी सफ़र हो, right? So when he had done all of this, those who had failed to join the Battle of Tabuk came and started offering false excuses, taking oaths before him. तो जितने मुनाफिकीन थे बेसिकली वो लाइन बना के एक एक करके आना शुरू हो गए. There were something over 80 men, यानी 80 के करीब ऐसे लोग थे. एंड मैंने देखा कि अल्लाह के नबी ने उनमें से हर शख्स की एक्सक्यूज़ को कबूल किया. He took their pledge of allegiance, यानी उनकी बैत जो है दोबारा ली, for Allah's forgiveness for them, and left the secrets of their hearts for Allah subhanahu wa ta'ala to judge. I want to pause here and say something to you and understand this. I'm generalizing, okay? You know, at times as a teacher, as a leader, as a mentor, as an elder, you might have somebody come and lie to you, okay? And you know he's lying. You don't have to fix it all the time. At times you have to let it be for the greater hikmat. Right? For multiple reasons. Now, the context of that can vary. But you know, you have to understand कि in a sense, in this is the usul that मुसलमान ज़ाहिर का मुकल्लिफ है. ठीक है? क्योंकि बज़ाहिर वो लोग आकर क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी को कि हम तौबा करते हैं. एंड रसूलुल्लाह को पता है कि ये तौबा नहीं कर रहे. अच्छा, अब एक वजह क्या है, क्योंकि वो तौबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा मामला अल्लाह के साथ है. अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारा मामला क्या है, अल्लाह के साथ. तो उनको छोड़ रहे हैं और उनके लिए दुआ मांग रहे हैं कि शायद इनमें से कुछ लोगों को हिदायत मिल जाए. तो ज़रूरी नहीं होता कि हम हमेशा किसी की बात को कुरे दें या किसी की उसको जो है ना वो ठीक करें. अच्छा, उसकी मैं आपको एक वजह समझाता हूँ. ये मुनाफिकीन थे ना, देखिए, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको एक्सपोज कर देते तो क्या होना था, इनका कुफर बाहर आ जाता, यही होता ना. तो अभी फिर भी कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई रत्ती बराबर शायद कोई ईमान की उम्मीद थी, कि कोई खौफ था, कोई चीज़ थी कि अच्छा यार उस शर्म की वजह से, उसकी वजह से आ रहे हैं, एंड शायद इसी की वजह से इनमें कुछ इवेंचुअली मुसलमान हो जाएंगे. अगर आप अलैहिस्सलाम इनको एक्सपोज कर देते तो इनका ईमान तो था ही नहीं, तो ये फिर जैसे कहते हैं ना डट जाते. जैसे अब्दुल्ला बिन उबई तो एक्सपोज मुनाफिक था ना, राइट? तो ये भी शायद उस कैटेगरी में चले जाते. सो द प्रॉफिट अंडरस्टूड that letting them be and still accepting their tawbah will perhaps let them stay in this manner for a while, and इनमें से शायद कुछ लोग जो है ना वो क्या होंगे, वो eventually मुसलमान हो जाएंगे. So that's also something that at times you let people be, right, in context of the situation, and that's you get the dalil from this, right? The second then is this, that Hazrat Kaab क्या कहते हैं, then I came to him and when I greeted him he smiled a smile of an angry person. Allahu Akbar.
right? He smiled a smile of an angry person. Now he's saying कि कभी कि somebody will look at you in a manner where आपको भी पता है आपने गड़बड़ की हुई और उसको भी पता है आपने गड़बड़ की हुई है, एंड आपसे तवक्को डिफरेंट है, आपसे रिलेशन ही डिफरेंट है ना आप, तो वो कह रहे हैं कि मुझे ना उनकी बस उस बॉडी लैंग्वेज में ही सब समझ आ गया था, राइट? And obviously in this is also embarrassment and guilt that he carried. By the way, but you have to appreciate the courage of Hazrat Kaab, right? Imagine if you were scared speaking to a teacher of yours that you love or a parent of yours, जब आपकी गलती पकड़ी गई है, the robe of the Prophet is going to be immense over here, right? And Hazrat Kaab is a very pious man, right? He made a mistake, but like we said, he's participated in every battle. It's a very hard point for him, right? But people make mistakes, right? So, and he said, come on. So I came walking until I sat before him. Then the Prophet ﷺ asked the question that had been worrying Kaab for days, and he said to me, what stopped you from joining us? Had you not purchased an animal for carrying you? Right? क्योंकि एक ही उधर था जिस वजह से लोग वो नहीं थे, ठीक है? So he says that, with the confidence that comes with a truthful tongue, Kaab replied, he said, I answered, Ya Rasulullah, by Allah, if I were sitting before any person from amongst the people of the world other than you, I would have avoided his anger with any excuse. But wallahi, I have been bestowed with the power of speaking fluently and eloquently. But by Allah, I knew well that if today I would lie to you to seek your favor, Allah would surely make you angry with me in the near future. But if I tell you the truth today, okay, though you will get angry because of it, I hope for Allah's forgiveness eventually. Okay, so I want to do this very carefully. ठीक है कि imagine आप लोगों में से कोई पकड़ा जाता है कोई गलत काम करते हुए, ठीक है? Now we're not equating, ठीक है? And that person comes to myself or maybe one of the lead people over here, and we ask you, okay, what happened? So what we want from you is a sorry and admission, right? We don't want this speech. Imagine Ahmed comes and says to me, कि अगर मैं चाहता तो मैं झूठ बोल लेता और आपको पता भी ना चलता, ठीक है, और मैं ये भी कर लेता, राइट? और ऐसे भी हो जाता. एंड फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव, नाउ अंडरस्टैंड, आई कुड जस्ट शट हिम अप, ठीक है, कि व्हाट, डोंट गिव मी योर स्पीच, जस्ट से व्हाट हैड टू बी सेड. बट व्हाई डज द प्रॉफिट नॉट डू दिस? इन दिस हज़रत काब में पहले एक बिल्डअप कर रहे हैं ना, बिकॉज एट टाइम्स एज अ डिफेंडेंट you need to say that. The Prophet understood कि हज़रत काब का ना दिल भरा हुआ था, and he is trying to make a point कि रसूलल्लाह, I know कि मेरे से गलती हुई है, but trust me, at least now I am doing the right thing, right? So hear me out, right? हालांकि कहना शायद उनको इतना ही चाहिए था कि अल्लाह के नबी मुझसे गलती होगी, बट उस गलती से पहले ना वो देखो क्या ज़बरदस्त चीज़ बिल्डअप करते हैं कि मैं किसी के साथ भी होता, ठीक है, तो मैं ये जवाब दे सकता था, मैं ये कर सकता था, ठीक है, बट आज मैं ये नहीं करूँगा. And the Prophet is, patient enough, and he's so halim that he listens to all of this, right? And he sort of, then Hazrat Kaab kya kehte hain, says, really by Allah, there was no excuse for me. Okay, wallahi, I had never been stronger or wealthier than I was when I remained behind you. अब देखो, अब वो करने के बाद ना वो full सच बोलते जा रहे हैं, ठीक है? और फिर फरमाते हैं कि then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, ठीक है, with regards to this man, he has surely told the truth. ठीक है, तो अल्लाह के हबीब इनकी बात की सिद्ध को जो है ना तस्दीक करते हैं, and then says to him, so get up till Allah subhanahu wa ta'ala decides your case. So इस अजीब कि कई दफ़ा होता है ना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सच बोलने की वजह से हम रिवॉर्ड किए जाएंगे, and this story just teaches you not always. In the short run हो सकता है सब्र करना पड़े. वो जो झूठ बोल रहे थे उन सब को इमीडिएट बरात मिल गई, एंड इनको कह दिया गया कि अब आपका जो मामला है वो क्या है, वो अल्लाह उस पर फैसला करेंगे. वाई डू यू थिंक सो, बाय द वे, वाई डू यू थिंक सो, राइट? कि क्या फ़र्क क्यों है, राइट? दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स है इसमें. पहली बात ये समझें कि ये मामला दीन का मामला था. यानी मैंने आपको सूरह तौबा की आयत दिखाई ना, कि आयत उतरी ही इस कॉन्टेक्स्ट में है कि अल्लाह ने ये जिहाद फ़र्ज़ किया है. ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिस्क्रेशन या चॉइस पर नहीं था, ठीक है, ये उनकी डिस्क्रेशन या चॉइस पे नहीं था. तो हुआ क्या कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कह रहे हैं कि हज़रत काब ने सच बोला है, तो हज़रत काब का केस जो है वो कौन फ़ैसला करेगा? अल्लाह.
हक किसका वायलेट हुआ है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। फैसला कौन करेगा? हज़रत अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेंगे। Then the question becomes, what about the other munafiqeen? Right? So understand, for the other people, the Prophet knew who they were. He knew what lied in their hearts. हक तो वहाँ भी अल्लाह का वायलेट हुआ था, बट पहला नबी अलैहि सलाम को पता था कि ये तो एक्चुअली बज़ाहिर मुसलमान है। तो उस केस में ना फ़र्क पता है क्या था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़ाहिरी एतराफ़ को कबूल किया, जो कि उसूल है, ठीक है, कि उन्होंने काम से, और फिर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की, कि उम्मीद की कि इनको माफ़ कर दिया जाएगा। बट कहीं इसमें यह नहीं है कि उनकी मग़फ़िरत हुई या नहीं हुई। बट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपेनियन द प्रॉफिट वांटेड कि इनकी मग़फ़िरत कन्फर्म हो, एंड ही अंडरस्टूड कि ये मग़फ़िरत सिर्फ अल्लाह ही कन्फर्म कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। दिस ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल डिसाइड, राइट? एंड हेंस द नोशन ऑफ व्हाट हैपेंड। यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, कि एक फ़र्क है इधर, ठीक है, दैट फॉर द अदर्स इट वाज अ डिफरेंट मैटर, फॉर हिम एंड द अदर टू कंपेनियन, 3 लोग थे जो सच्चे थे ना, ठीक है। हदीस ये रिवायत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनके बारे में जिक्र आ गया कि इनका मामला ऐसा है कि इनका फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सच्चा बंदा है, राइट? इसके लिए गारंटी आएगी तो वो उधर से आएगी, ठीक है, किसी और उससे क्या कहते नहीं आएगी, ठीक है। ये समझ आ रही है आपको बात या नहीं आ रही? जी। इसमें जैसे वो मुनाफिक को पता था, ये जो सच्चे मुसलमान थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी उनके लिए। हाँ, डेफिनेटली दुआ की थी। अच्छा, आपको इस देखो, हमारे पास इस हदीस सवाल ये है कि क्या अल्लाह के नबी ने जिस तरह मुनाफिकीन के लिए दुआ की थी, इनके लिए दुआ की थी या नहीं की थी, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखो, आपको इस हदीस के अकाउंट में ये नहीं मिलेगा कि दुआ की थी या नहीं की थी, इस हदीस, और हमारे पास वाक़ये की डिटेल इसी में। लेकिन फ्रॉम द मिजाज ऑफ द प्रोसेस यू कैन डेफिनेटली इन्फर कि अल्लाह के नबी दुआ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब्दुल्लाह बिन उबई के लिए भी जनाजा पढ़ाने को चल पड़ते हैं, हर एक के लिए दुआ ज़रूर की होगी, बट वो यहाँ है नहीं ना, बिकॉज द सीक्वेंस ऑफ इट। बट अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं कि उस दुआ के साथ फैसला जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेंगे, राइट? एंड यू विल सी बाय द वे व्हाई यू कैन इन्फर दिस, बिकॉज ऑफ द प्रोफेटिक रिस्पॉन्स टू द इंटायर थिंग आफ्टर ही सेज दिस नाउ, ठीक है। सो नाउ ही सेज व्हाट, कि आई गॉट अप एंड मैनी मैन ऑफ बनु सलमा फॉलोड मी, ठीक है, एंड दे सेड टू मी, बाय अल्लाह वी नेवर विटनेस यू डूइंग एनी सिन बिफोर दिस. Surely you failed to offer excuse to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as the others who did not join him have offered. The prayer of Allah's messenger to forgive you would have been sufficient to you. अब लोग भी वही कह रहे हैं ना कि यार क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम ये कर सकते थे, तुमने क्यों नहीं किया? By Allah, they continued blaming me so much so that I intended to return to the Prophet. ठीक है, कि मैंने सोचा कि मैं वापस चला जाऊँ, और मैं सोचना शुरू हो गया मैंने झूठ क्यों नहीं बोला, ठीक है, कि मैं, and you know again this is what peer pressure can do to you, ठीक है. And then I said to them, is there anybody else who has met the same fate as I have? कि अच्छा चलो मुझे बताओ कि कोई और बंदा है. And they said, yes, there are 2 men who have said the same thing as you have, and to both of them was given the same order as you've been given. And I said, who are they? And they replied, Murara bin Abi Ar-Rabi al-Amri और Hilal ibn Umayya. And अब ये 2 नाम वो सुनते हैं ना, and he says, by that they mentioned to me 2 pious men who had attended the Battle of Badr. Okay? तो in whom there was an example for me, so I did not change my mind when they mentioned to me. Wallahi, this makes you realize कि नो कभी जब आप अकेले होते हो ना कोई सही चीज़ करने में, और आपको पता चलता है आपके साथ कोई और भी है, तो एक तरह की ना खुशी भी होती है, ठीक है. नॉट खुशी फॉर द फैक्ट कि उन्हें, बट द फैक्ट कि अच्छा ठीक है यार, कि जो वाकई एक सच्चा बंदा है ना, क्योंकि बदरी सहाबी भी उस पे है ना, तो दैट्स ऑल राइट, ठीक है, दैट्स ओके टू सॉर्ट ऑफ, एंड यू टेक दीज थिंग्स राइट इन कॉन्टेक्स्ट. तो वो कहते हैं कि ये 2 नाम सुन के I decided कि वो नहीं है. And then he says something अजीब, ठीक है, and this is what Bilal you asked as well. And he said that I would come to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and greet him while he was sitting in his gathering after the prayer, ठीक है, and I would wonder whether the Prophet did move his lips in return to my greeting or not, ठीक है. अब ये एक उनकी मोहब्बत भी है, हुस्न ज़न भी है, एक तड़प भी है, और ये तड़प वक्त के साथ बदलेगी. And you could also argue कि perhaps even the Prophet, ठीक है, did move his lips but in a manner कि हुज्जत भी तमाम हो जाए और अल्लाह का जो हुक्म है ना उसको वायलेट भी ना किया जाए. बिकॉज आप समझें कि एक तरह से जितने हज़रत काब परेशान है ना, तो आई वुड आर्ग्यू हमारे नबी के दिल में भी ना एक वो है कि अल्लाह वही उतरे, ठीक है, और मेरे सहाबी को माफ़ किया जाए. एंड बाय द वे दैट्स द साइन ऑफ अ ट्रू टीचर. ही कैन नेवर बी हैप्पी, ठीक है, बाय पनिशिंग हिज स्टूडेंट. नेवर कैन ही बी हैप्पी. अ पेरेंट कैन नेवर बी हैप्पी, राइट. वो वक्ती सख्ती ज़रूर हो सकती है फॉर अ रीज़न. He then says, then I would offer my prayer near to him
and look at him stealthily, यानी छुप के मैं उनको देखता था. When I was busy in my prayer, he would turn his face towards me. अल्लाह अकबर. ठीक है कि जब मैं नमाज में बिजी था वो मेरी तरफ देख रहे होते थे, but when I turned my face to him, he would turn his face away from me. तो यानी ऑलमोस्ट लाइक कि हमारे नबी भी छुप के जो है ना देख रहे होते थे. ठीक है, अजीब. और फिर क्या कहते हैं, when this harsh attitude of people lasted long, I walked till I scaled the wall of the garden of Abu Qatada, who was my cousin and dearest person to me. यानी कि खाली ये लोगों ने ये रवैया सबका ऐसा ही हुआ था. एंड वो कहते हैं कि मैं अपने कज़न के घर चला गया, एंड आई ऑफर्ड माई ग्रीटिंग्स टू हिम. इट्स लाइक हिज बेस्ट फ्रेंड कज़न, राइट. एंड आई सेड बाय अल्लाह ही डिड नॉट रिटर्न माई ग्रीटिंग्स. देखिए मैंने उनको जाके सलाम किया और उन्होंने जवाब ही नहीं दिया मेरे सलाम को. एंड आई सेड या अबू कतादा, आई इम्प्लोर यू बाय अल्लाह, यानी मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, डोंट यू नो दैट आई लव अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, राइट. अब ये इस जुमले में इतनी बेबसी है ना कि वो इतने तन्हा हो चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि यार तुम्हें नहीं पता, ठीक है, मोर देन एनीबडी. एंड ही वाज साइलेंट. यार ये मैं आपको बताऊं, चलो लेट मी फिनिश दिस. आई आस्क्ड हिम अगेन, beseeching him by Allah, I literally started to beg him, but he remained silent. And then I asked him again in the name of Allah, and eventually he said to me, Allahu Rasuluhu a'lam. Allah और उसके नबी को बेहतर पता है. That's all. How do you bring this ittiba? How do you bring this ittiba? आप सोचेंगे, it's not easy for Abu Qatada, but because he knows कि somebody could stand up and say, Rasulullah, क्यों इतनी सख्ती हो रही है, right? This man was there at Aqaba, right? We know he's been there in every battle. He's admitted the truth to you. On top of that, for the fact कि 80 लोगों ने झूठ बोला था, मुनाफिक है, आपने उनको माफ कर दिया है, ठीक है, इनके साथ क्यों ये हो रहा है? But nobody dared, ठीक है, to do that. Why? Not because they were scared of the Prophet, because every one of them trusted the system. Every one of them knew, and that's the trust that we've lost today. Generally, right? Obviously, Rasulullah sallallahu, but that's the trust in हम बेसब्रे हो गए हैं, ठीक है, तो मुश्किल था. And again, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना इन मिसालों से कुछ सिखा रहे होते हैं, बिल उमूम बिल खास, हर एतबार से लोगों को, स्पेसिफिक इस कंपेनियन को. तो हज़रत काब क्या कहते हैं कि इवेंचुअली फिर क्या मामला होता है, ठीक है, कि खैर पहले ये पढ़े. अबू कतादा knew that Kaab loved Allah and his messenger, yet his only words after being asked, ठीक है, were Allah and his messenger know best, ठीक है. Thereupon my eyes, he says, flowed with tears and I returned and jumped over the wall. कि मैं रोता रोता वहाँ से, literally he started to cry and he left. हज़रत काब फिर क्या कहते हैं कि when I was walking in the streets of Medina, suddenly a Nabati, ठीक है, ये Christian farmer था, ठीक है, came to me from the Nabatis of Sham who came to sell his grains in Medina, saying, Who will lead me to Kaab bin Malik? तो एक शख्स जो है, नबाती शख्स जो वहाँ का नहीं था, मदीने से बाहर का था, मुझे ढूंढता हुआ आ गया, लोगों ने मेरी तरफ इशारा कर दिया, एंड उसने मुझे गस्सान के बादशाह की तरफ से एक लेटर भेजा, ठीक है. एंड ही सेड टू प्रोसीड, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, सो द लेटर सेड, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट योर फ्रेंड यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ ट्रीटेड यू हार्शली एनी हाउ. Allah does not let you live at a place when you feel inferior and your light is lost, so join us and we will console you. आप सोचें ना कि कुफर और दुश्मन का क्या मामला होता है कि वो वरगला रहे हैं इनको कि एक अगर हम सहाबी तोड़ लेना. एंड बाय द वे इससे आपको ये समझना चाहिए कि हज़रत काब कोई एरे गैरे सहाबी नहीं थे, यानी ही वाज अ मैन ऑफ सच ट्रेमेंडस इम्पोर्टेंस एंड सिफात कि गस्सान का बादशाह इनको लिख रहा है कि हमारे पास आ जाए, राइट. वो सो ठीक है. सो ही सेज व्हाट कि टू प्रोसीड आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, सॉरी ये तो हो गया ना. सो काब बिन मालिक had just received an invitation from one of the kings of Sham, an unbeliever, of a guarantee of protection. Okay? And what was his response? Okay? He says that when I read this letter, I said to myself, this too is a test. Okay? कि बेशक ये भी अल्लाह मुझे आज़मा रहे हैं. Okay? And he says, I took the letter to the oven and made a fire therein by burning it. कि मैंने उस ख़त को आग लगा दी. ठीक है, मैंने उस ख़त को क्या कर दिया, आग लगा दिया. By the way, I'll tell you something very interesting over this. There is this notion of urgency over here. कभी-कभी, when you get a wrong offer, okay, a temptation that can take you south, you should be quick in reacting, like no second thought. Okay, so you get a proposal, गड़बड़ वाला proposal, okay, immediately block the contact, delete the message, and make it happen such that आप जवाब दे ही ना सको in the spur of the moment.
rather than thinking कि चलो मैसेज तो सेव रखते हैं ना, ठीक है, फिर देखेंगे बाद में अगर कभी ज़रूरत पड़ी. Yeah, because on your weaker day you might think of flirting. On your weaker moment you might think of doing something. This is what he did. And ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में. The first reactions for people of ईमान can be quick and then you show सद्दुन लिज़रा है ना, आप दरवाज़ा बंद कर देते हैं, right? और जितनी जल्दी आप दरवाज़ा बंद करते हैं ना आसान होता है. हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, he ran to a door that had been closed immediately, knowing कि दरवाज़ा नहीं खुल सकता, but just in the hope कि अल्लाह आसानी करेंगे. And most of us fail at this कि हम वो immediate step नहीं ले पाते. We all fail at that, right? तो क्या कह रहे हैं कि मैंने immediately उस खत को क्या किया, आग लगा दी. And in that is the notion कि आप मैसेज उसी वक्त डिलीट करें या आप मैसेज जो है क्या कहते हैं चंद घंटे बाद डिलीट करें. ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पता है क्या पड़ता है? किसी को पता नहीं चलेगा. बट अल्लाह को जो तुम्हारी अदा शुरू में पसंद आएगी ना, उसकी जो कीमत है ना, वो 6 दिन बाद और 6 हफ्ते बाद डिलीट करने की कीमत के साथ कोई है ही नहीं. वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उस चीज़ में. ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई है जो कि हराम है, आप उस लेटर को उधर ही फाड़े वर्सेस के कहें अच्छा पहले चेक करता हूँ कि कोई मिल गई और नौकरी ठीक है, वरना यही वाली कर लेंगे, फतवा तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से. बड़ा फ़र्क है. तो वो चीज़ थी सहाबा में यार, जो आई थिंक कि हमारी ज़िंदगियों से अगेन खाली है, राइट. सो अब क्या होता है कि व्हेन 40 आउट ऑफ a total of 50 nights had passed, तो 40 ही डजंट नो कि इवेंचुअली 50 होंगी, बट 40 दिन गुजर जाते. बाय द वे 40 days इज़ हार्ड एंड लॉन्ग. ठीक है, 40 days इज़ रियली हार्ड. एंड बाय द वे वी ऑल अंडरस्टैंड दिस कि जब कोई मुश्किल होती है ना तो वक्त गुजरता ही नहीं है, वक्त गुजरना बिल्कुल रुक जाता है. तो when 40 days had passed, ठीक है, there came to me the messenger of Allah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है, यानी एक शख्स आया अल्लाह के नबी की तरफ से पैगाम लेकर. ठीक है, हाय सोचो कि ये भी कितनी अजीब बात होगी कि जब वो शख्स आता है पैगाम लेके, यू आर प्रॉब्ली इन टू थाट्स. मे बी यू आर होपिंग कि कुछ खुशखबरी आई है, एंड मे बी यू आर स्केर्ड एज वेल. एंड गेस व्हाट, राइट, he said that the prophet has ordered you to keep away from your wife even, right? कि अब कोई और तो बात कर नहीं रहा था, घर वाली बात कर रही थी. एंड अल्लाह की कसम, द नेक्स्ट सेंटेंस जस्ट ब्लोज यू अवे. हज़रत काब क्या कहते हैं, ही सेज इमीडिएटली, शुड आई डिवोर्स हर और व्हाट, जस्ट टेल मी व्हाट टू डू. दिस इज इत्तिबा लाइक एट अ वेरी डिफरेंट लेवल. यानी ही इज सेइंग कि अच्छा अवे होने का क्या मतलब है, आप ये बता दीजिए. इज़ नॉट सेइंग कि व्हाट डू यू मीन, ये कैसे होगा, क्या नहीं होगा. इसे मुझे बताएं, तलाक देनी है, मैं तलाक दे दूँगा. ठीक है, एंड अगेन दिस इज़ नॉट टू बिलिटल द मकाम ऑफ अ वुमन, इट इज़ टू सॉर्ट ऑफ स्टेट कि जो छोड़ना है ना अल्लाह की खातिर मैं छोड़ दूँगा. ठीक है, एंड ही सेड नो, ओनली कीप अलूफ फ्रॉम हर and do not cohabit with her. The Prophet sent the same message to 2 of my fellows, and then I said to my wife, go to your parents and remain with them till Allah subhanahu wa ta'ala gives his verdict in this manner. By the way, how hard would it have been for his wife even? Just from a societal point of view. आजमाइश आ गई है ना कि आपके your husband is the talking point in the entire city, and now you're being forced to go away, right? Just imagine, right? This is अजीब. And Kaab क्या कहते हैं कि the wife of Hilal ibn Umayyah came to the Prophet and said, Ya Rasulullah, Hilal ibn Umayyah is a helpless old man who had no servant to attend to him. Do you dislike that I should serve him? And the Prophet said, no, you can serve him, but he should not come near you. तो उन्होंने एक इजाज़त मांगी और उनको इजाज़त दे दी गई. She said, by Allah, he has no desire for anything. By Allah, he has never ceased weeping since his case began till this day. यानी कि वो जिस दिन से ये हुआ है वो रो ही रहे. ठीक है. And on that, some of my family members said to me, will you also not ask Allah's messenger to permit your wife as he has permitted the wife of Hilal bin Umayyah? कि यार तुम भी जाके ये इजाज़त ले लो. And I said, by Allah, I will not ask the permission of the Prophet regarding her, for I do not know what the Prophet would say if I asked her to permit me to serve me while I am a young man. कि नहीं मेरे पास तो वो उज़र भी नहीं है और मैं नहीं पूछना चाहता. Then I remained in that state for 10 more nights. ठीक है, and these 10 nights then meant कि essentially हज़रत काब किसी से बात नहीं कर रहे थे. Like literally he had nobody to talk to, turn to. ठीक है, until the 50th night was completed, starting from the time when the Prophet prohibited the people from talking to us
Then he says, when I offered the Fajr prayer on the 50th morning on the roof of one of our houses, and while I was sitting in the condition which Allah described in the Quran, that is, my very soul seemed straightened to me, and even the earth seemed narrow to me for all its spaciousness. यानी मेरे पे ज़मीन तंग हो चुकी हुई थी, ठीक है. There I heard the voice of one who had ascended the mountain of Salah, Jabal Salah पे चढ़े, calling with his loudest voice, Ya Qaab ibn Malik, right? Ya Qaab ibn Malik, ठीक है, Abshir, Abshir, right? You know, कि खुश हो जाओ, ठीक है, Allahu Akbar. You know, this alone would have been sufficient, right? कि मैं एक आवाज़ जो है ना वो सुनता हूँ, और he says कि I heard this, अजीब, and I fell down in prostration before Allah subhanahu wa ta'ala. कि मैं उसी वक्त जो है ना सजदे में गिर गया, realizing that relief had come. The Prophet ﷺ had announced the acceptance of our repentance by Allah when he had offered the Fajr prayer. यार क्या लोग होंगे कि आप सोचें कि फजर की नमाज में वही उतर रही है और हमारे नबी तिलावत कर रहे हैं. Literally it was, you know, the Quran was Allah talking to Rasulullah and Rasulullah communicating it to the people live. And they understood it. It was live reminders. मैं पता आने से पहले I was making wuzu and thinking कि हम कहते हैं ना वीक में एक बयान होना चाहिए. अल्लाह कह रहे हैं मैं और तुम इतने कमज़ोर हैं, तुम्हें दिन में 5 बयान चाहिए. लिटरली तुम्हें दिन में 5 बयान चाहिए. द कुरान इज़ इस, वरना क्या ज़रूरत थी तिलावत की? सिर्फ हमद और तस्बीह होती ना. क्यों क़याम में तिलावत कर रहे हो आप कि आपको याद कराए? हम तो उस रियलिटी से इतने को दूर हैं कि जिसके कोई है ही नहीं, है. एंड लिटरली सहाबा उस एक्सपीरियंस को लिव कर रहे हैं, राइट. एंड ही सेज कि यू नो कि ये होता है. एंड द पीपल देन वेंट आउट टू कंग्रेचुलेट अस, राइट. इन तीनों की बारात के बारे में आया था. Some bringers of glad tidings went out to my 2 fellows, and a horseman came to me in haste. तो मेरे तक एक बंदा पहुंचा, and a man of Banu Aslam came running and ascended the mountain, and his voice was swifter than the horse. ठीक है कि नहीं, उसकी आवाज़ घोड़े से भी ज़्यादा वो थी. When he, यानी the man whose voice I had heard, came to me conveying the good tidings, I took off my shirt, ठीक है, and dressed him with it, and by Allah, I owned no other garments than them on that day. Then I borrowed, ठीक है, garment and wore it and went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ठीक है यार, क्या अजीब सादगी है, ठीक है. And by the way, it should make you realize something. What happened over here? You know, why did Hazrat Kaab not have a garment? You know, you could also argue कि इस टाइम पे उन्होंने सदका भी दिया होगा, right? Just to sort of, you know, elevate. But there's one more thing कि इनकी खुशी देखें, सादगी भी देखें, कि जो था ना बस वो दे दिया. अच्छा, ये आपको ना आज भी मिलेगा उलमा में टाइम्स कि जो उनके पास होगा ना वो खुशी से बस आपको दे देंगे. एंड परहैप्स यू नो दीज आर द मोस्ट सिंसियर गिफ्ट्स कभी कभी. एंड द पीपल स्टार्टेड रिसीविंग मी इन बैचेस, कंग्रेचुलेटिंग मी ऑन अल्लाह's एक्सेप्टेंस ऑफ माई रिपेंटेंस, सेइंग वी कंग्रेचुलेट यू ऑन अल्लाह's एक्सेप्टेंस ऑफ योर रिपेंटेंस. काब फर्दर कहते हैं, when I entered the mosque, I saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam sitting with people around him. Talha ibn Ubaidullah swiftly came to me, shook hands with me, congratulated me. ठीक है, but by Allah, none of the muhajirin. ठीक है, ये भी अजीब है, ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है. तो हज़रत तला आ रहे हैं, बट वो क्या कह रहे हैं कि मुहाजिरीन में से, यानी मक्के के लोगों में से, nobody got up for me except तला. ठीक है, and I will never forget this for तला. क्यों लोग होता है ना कि जितने लोग आए थे ना मुबारकबाद देने, ऐसे समझो, उनमें से अक्सरियत या सारे के सारे अंसारी थे. और आपको नज़र क्या आ रहा है कि वो जो एक असबियत है ना किसी ना किसी डिग्री तक वो अभी भी है, राइट. तो कह रहे हैं कि मुझे ये भी याद है कि मैं आया तो हज़रत तला ही उठे और कोई नहीं उठा. The others did not. I mean, you can have 100 reasons for that, but he notices this. ठीक है, कि they might have been busy. Not all of them are even there in the masjid. ठीक है. And then he says, when I greeted the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his face being bright with joy, said, "Be happy with the best day that you have ever got since your mother delivered you." Right? कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन है. एंड मैं आपको बताऊँ, ये जुमला ना आपको रियलाइज़ करवाना चाहिए कि हमारे दीन में गुनाह से ज़्यादा बड़ी चीज़ तौबा है, और तौबा से ज़्यादा खूबसूरत कॉन्सेप्ट नहीं. आज लोग उस तौबा से डरते हैं, उससे परेशान होते हैं. ठीक है. देन आई सेड, या रसूलल्लाह, इज़ दिस फॉरगिवनेस फ्रॉम यू और फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला? ठीक है. एंड ही सेड, इट इज़ फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ठीक है. Whenever the Prophet sallallahu alaihi wasallam became happy, he says his face would shine as if it were a piece of moon, and we all knew the characteristic of him. When I sat before him, I said, Ya Rasulullah, because of the acceptance of my repentance, I will give up all of my wealth for the sake of Allah and His Messenger.
ठीक है, कि मैं सब दे दूंगा. एंड द प्रॉफिट सेड कीप सम ऑफ योर वेल्थ एज इट विल बी better for you. तो again एतदाल was being taught over here, ठीक है. So he said, so I will keep my share from Khaybar with me, कि जो मुझे खैबर से कुछ मिला था वो मैं रखूँगा. And then he said, या रसूलल्लाह, Allah has saved me from telling the truth, for telling the truth, ठीक है. So it is part of my repentance not to tell but the truth as long as I live. तो मैं अपनी तौबा के साथ ये वादा करता हूँ कि जब तक ज़िंदा रहूँगा हमेशा सच बोलूँगा. By Allah, I did not know any one of the Muslims who Allah has helped, ठीक है, by telling the truth more than me. अब खुद कह रहे हैं कि किसी को अल्लाह ने सच पे इतना नहीं दिया होगा जो मुझे दिया होगा. Since I have mentioned that truth to Allah's messenger till today, I have never intended to tell a lie. I hope that Allah will always save me from telling lies the rest of my life. So this is, at the end of the story in one context, and he continues to obviously praise Allah subhanahu wa ta'ala. The final reflection that I want to leave you with is this, that none of us can come close to these people. None of us can. ठीक है, ना ही ये उस तरह रीलिव किया जा सकता है. The only thing that we are reliving is this, that we are making mistakes in deen, like Hazrat Kaab made one, in fact worse. ठीक है, but take this story as a guarantee of one thing, that if you realize your mistake and start speaking the truth, ठीक है, Allah subhanahu wa ta'ala will bring your tawbah to fruit in a manner that will make your heart happy, जिसको आपने और मैं नहीं समझ सकते. हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली ये हो गई हुई है, व्हेन आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, कि हम झूठ पर झूठ बोलते हैं. देखिए, गलती पर गलती करते चले जाते हैं, एंड हम एक रिलीजियस परसोना पुट अप करते हैं, बट हमें डीप डाउन खुद भी पता है हम अंदर से सच्चे नहीं. ठीक है, एंड इट जस्ट मेक्स यू रियलाइज. हम मक्की सीरत में हार्डशिप का एंड देखते हैं ना, कैसे रिवॉर्ड से होता है. मदनी सीरत में आपको ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है ना, कि मुशक्क़त के एंड पे जो खूबसूरती और खुशी है ना, वो उसके बगैर मिल ही नहीं सकती. यानी ये सारा वाक़े में जब आप वो 50 दिन की हार्डशिप देखो ना, तो वो बहुत है, बट जब आप एंड सुनते हो ना, तो इट जस्ट मेक्स इट वर्थ इट. एंड नॉट जस्ट दैट, बट मैं कहता हूँ कि कंपेनियन जिनकी तौबा ऐसी है कि 1400 साल until द एंड ऑफ टाइम इनकी तौबा यूनिकली खड़ी होती है. पूरी इंसानियत में आपको ऐसी तौबा नहीं मिलेगी. और उसकी वजह एक इनकी सिंसेरिटी, और एक वजह यह है कि इनका इम्तिहान भी यूनिक था. यानी 50 दिन किसी को आइसोलेट ऐसे नहीं किया गया कहीं सीरत में, बट जब अल्लाह ने किया है ना, तो उसके पीछे कोई प्लान था. है सो अगर कभी मुझ पे और आप पे कोई ऐसी मुशक्क़त आए ना जो हमें लगे कि बियॉन्ड रीज़न है, परेशान नहीं होना. है देयर सर्टेनली कैन बी अ प्लान एज लॉन्ग एज वी कंटिन्यू डूइंग द राइट थिंग. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जज़ाकुमुल्लाहु खैर.